वैदिक काल नोट्स। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है, परंतु इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वानों का नाम दिया है कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। ये बोला गया है एल.डी. कल्ल द्वारा। ब्राह्मसी देश कहा गया है पंडित गंगानाथ झा द्वारा। सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया डॉक्टर अविनाश चंद्र दास द्वारा। और देविका प्रदेश बोला गया है मुल्तान डी.एस. त्रिवेदी द्वारा। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड द्वारा। मध्य एशिया मैक्स मूलर ने कहा है। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी हार्ट एवं पेनका ने कहा है। डेन्यूब नदी की घाटी पी गाइल्स के द्वारा। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और तथा वैदिक काल 1500 से इतना 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्वोत्तर ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, पुरुषनी, वितास्ता, सिंधु, सुशुद्री तथा अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मतेतमा यानी देवी तमा एवं नदीतमा यानी नदियों के प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की वजह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्राह्मसी देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया है, जिससे आर्यवर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगजकोई एशियाई माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा जो आधुनिक नाम जिसका व्यास है। पुरुषनी जिसका रावी नाम है। और वितास्ता जो झेलम है। कुंभा का नाम काबुल है। क्रुमु का नाम कुर्लम है। गोमती नदी का नाम गोमल है। और सुवास्तु जो अब स्वात कहलाता है। सदा नीरा का गंडक है। सुशुद्री का सतलज हो गया। और दस्तवती का घग्गर हो गया। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदयत्री या ज्ञानयत्री कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 10 सूक्त होते हैं और 10,552 रचनाएं हैं। 217 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता। प्रथम मंडल
मधु क्षमदा मधाती थे। द्वितीय मंडल की रचना गृहसमद ने की थी। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की थी। पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ और अष्टम मंडल कण्व एवं आंगिरस, नवम मंडल आंगिरस और अन्य ऋषि, दसम मंडल विमदा, इंद्रा, सांची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 111 सूक्त सोम को समर्पित है। परम में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यह यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित को होता कहा जाता है। ऐतरेय या कौशिकी ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण के धन शून्य से आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अर्धवर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद को 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद पद और गद दोनों में और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक की अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कण्व तथा माध्यनिंद है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय कहा जाता है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरेयी, काठक, मैत्रेयी तथा कठकपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जलप्लवन कथा, पुरुषनी उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है। साम्स का अर्थ है संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाने जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेदों में भी उपलब्ध हैं। सामवेद को प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कौमुद, रायनीय एवं जैमिनीय आदि। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों ही दूरदर्शी प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिप्पलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया था। वेदांग की संख्या 6 है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इसकी रचना लोहहर्ष
लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। इनमें भविष्यतः काल शैली में कलयुग में राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर उठा रखा था। अनु, दृशु, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। कुल परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी तथा विष का प्रमुख विस्पति कहलाता था। दशराज्य युद्ध का उल्लेखनीय ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध भरतों के राजा सुदास त्रिशु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पख्त, भलान, सिवी तथा विशानिन के राजा सम्मिलित थे के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वरिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संज्ञा थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। अस्पष्ट, गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के शून्य से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वह वर्ग विभेद रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्ण की उत्पत्ति बताई जाती है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं राजन्य, क्षत्रिय, उरु, जंघा भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नामों, अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाला, अयजवन, यज्ञ न करने वाला, अनास, बिना नाक वाले, अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले, अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले तथा मृदवाक, कटुवाणी बोलने वाले हैं। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एक द्रव्य दिए जाते हैं उसे वहतु कहा जाता है। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिला है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर यानी क्षीर पकौदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू में दही में मिलाकर करम्ब नाम का खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, निवि, वासस एवं अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य अमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथदौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी,
वीणा, बांसुरी आदि का भी उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में से कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। बुआई, कटाई, मराई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, अस्मक चक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिकी हेरिडिटी नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा यानी बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जुलाहे, कर्म यानी धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी वर्ग के लिए लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ है। नीवी होता था कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को होता था। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता था। अधिवासस होता तो ऊपर धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा होता था बढ़ई को बोला जाता था। कर्मा होता था धातु कर्म करने वाले। वेकनाट होता था सूदखोर। और अरित्र होता था पतवार। अरित्री होता था नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व के स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत को नियामक कहा जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता के नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋत्स्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमज़दा तथा यूनान में ओरनोज नामक से जाना जाता है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण है। इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यायी है जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुवस, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों पर लोप हो गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक पांचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूरब में सम्राट बोला जाता था, पश्चिम में स्वराज बोला जाता था, उत्तर में विराट बोला जाता था, दक्षिण में भोज बोला जाता था, मध्य में राजा बोला जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र प्रत्यय पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, अरुणि एवं उसके पुत्र
श्वेत केतु के बीच ब्राह्मण एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम के दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन तथा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति भी भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभ्यता थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति को 9 बार उल्लेखित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायी परिषद ही रह गई थी। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव में समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख है, जिसमें मुख्य निम्न है। पुरोहित राज्य का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। महिषी होता था, राजा की पत्नी होती थी। सूत रथ सेना का नायक होता था। संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता था। दूध कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। अक्षवाप आय व गणनाध्यक्ष होता था एवं धूर्त क्रिया में राजा का मित्र होता था। द्रुत क्रिया में छात्री यानी छता प्रतिहारी का द्वारिक होता था। शतपथ ब्राह्मण तथा काष्ठ संहिता में गोविकर्तन गावाध्यक्ष तथा तक्षा बढ़ई तथा रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन वैदिक काल के समान था। समाज प्रतिशतात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता है। वैश्य दूसरे को कह देते थे। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा जा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा शूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचार्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु के 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्री द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु के 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ब्राह्मणीवाद वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तथा शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ थे: ब्राह्मण यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान, भूत यज्ञ यानी सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये है जुताई, बुआई, कटाई एवं तथा मराई, पठाई। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में
उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ है। उत्तर वैदिक काल साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थे। रक्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वज्रसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इसमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थापना प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेयी जैसे विशालों यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निहोत्र यज्ञ 7 दिनों तक चला था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्राह्मण एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, अपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये है ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। आर्य शब्द इंगित करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द प्राचीन भारोपी एवं प्राचीन ईरानी शब्द बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य के अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ या अनुष्ठा, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वज्ञ, गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का सूचक भी है, भाषा का सूचक भी, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पुराना वेद कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे सर्वाधिक प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। त्रयी नाम है तीनों वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामों लिखित मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, इसका आंसर होगा सी, ऋग्वेद में। का सीधा आंसर देख लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, देवताओं की स्तुति करता है। और यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान, बलि तथा सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा। अथर्ववेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित है, ए का 3, और बी का 1 हो जाएगा। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है और सी का 2 हो जाएगा। यजुर्वेद बलि वंश और सामवेद हो जाएगा संगीत से संबंधित। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, इसमें कुल 128 सूक्त है तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र का श्लोक है। यजुर्वेद में स्तोत्रों एवं कर्मकांडों वर्णित है। सामवेद के पद
के रूप में संगीतमय स्रोत है, जिसको उद्गाता नामक पुरोहित गाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या करें। ऋचाएँ क्या देखें, ऋग्वेद है, आंसर हो जाएगा ए, स्रोतों का संकलन है इसमें, इसका 12 नंबर आंसर सही सुमेलित यहाँ दिया हुआ। ऋग्वेद ऐतरेय है, सामवेद पंचविश है, अथर्ववेद गोपथ है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ तथा उनके अनुष्ठान से विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय संख्यान ब्राह्मण ऋग्वेद से पंचविश तथा तंडेय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद से। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क यजुर्वेद संहिता से है? वाजसेनी शुल्क यजुर्वेद की संहिता वाजसेनी संहिता है। शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं कण्व तथा माध्यन्दी ध्यातव्य है, कि वाजसेनी संहिता पूर्णतः पद शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आंसर हो जाएगा सोम और इस पेपर नामकृत देवता पर समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग शुल्क यजु तथा कृष्ण यजुर्वेद है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुल विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई के से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अतरंजी खेरा, अहिच्छद्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युक्त संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अतरंजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिलती है, जिनमें से यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के प्रारंभ में विषय के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नाम के जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड में बनैची नामक पूरा स्थल की खुदाई में ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नूह राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु को स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अस्य के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूँ, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि और लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इस काल का 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक आधारित पुस्तकें हैं दर्शन पर, इसे वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय होता है दर्शन। निम्नलिखित में से किसे एक वैदिक साहित्य के मोक्ष की चर्चा है? आंसर हो जाएगा उपनिषद में वेदों के मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों के प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखनीय है। इसमें
आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक था। आंसर हो जाएगा क्या। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह में राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन, जावाली के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ई, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आंसर हो जाएगा सिंधु नदी है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी का पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? आंसर हो जाएगा चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी के में की गई है। विकल्प सी सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? कुंभा और क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा यानी काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल और सुवास्तु यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती है। इन नदियों में उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। यहाँ पे वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम दिया है। कुंभा का काबुल नाम था, पुरुषनी का रावी था, सदानीरा का गंडक था, सुशुदरी का सतलुज था। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोपला था। महानदी का उल्लेख महाभारत में भीष्म पर्व में प्राप्त है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोपला कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका ए और सी दोनों। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणाएं का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ तथा पुनर्रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार में चित्रित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। सी हो जाएगा, एक और दोनों सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। प्रश्न दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर सही होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें रीत अस्पयोगोपा भी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं को संबंध रीत विश्व की नैतिक भौतिक व्यवस्थाओं से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई है। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा होती थी। यह विश्व के व्यवस्था का नियामक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बी आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की? आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों मंत्रों की रचना की। अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द की प्रयोग एक आभूषण में होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। आंसर हो जाएगा डी सिक्का।
वैदिक काल में सोने का हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम यानी सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? आंसर हो जाएगा गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था। आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन काल में निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम से के रूप में किया जाने लगा। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोगज कोई, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशियाई माइनर स्थित बोगोजकोई अभिलेख में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेखों में ऋग वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन से ईरान में भारत में आर्यों के आने की सूचनाएं देते हैं? आंसर होगा बोगोजकोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा बोगोजकोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि के देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों के मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख होता है वह है, आंसर हो जाएगा पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुल्क यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि है। आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम। राहुगण आर्यों ने पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेध मानव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। ऋत का नाम लेते हैं। अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई है, नदियों को जलाते हुए पूरब की ओर बढ़ गई है। विदेध मानव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने इसका अनुगमन किया है, किंतु उत्तरगिरी हिमालय में से प्रवाहित होने वाले सदानीरा नदी को वह नदी नहीं जला सका। विदेध माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उससे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूरी माना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, कुरु पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह शब्द जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? आंसर हो जाएगा डी, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता और देवताओं की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित है, विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा डी, पुरुषनी नदी। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आंसर होगा पुरुषनी नदी। निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं है।
आंसर हो जाएगा डी कीकट। ऋग्वैदिक आर्यों ने पंचजन्यों में युद्ध पूर्व अनुध्रुव शामिल है। कीकट इससे संबंधित नहीं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। आर्य संस्कृति मूलक पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि और उनके क्रियाकलापों का वर्णन है। कई मंत्रों में अच्छी कृषि के लिए वनों की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल को तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ऋग्वेदिक में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ई जौ। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जौ तादात्म्य स्थापित किया गया है। तो इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। विरही चावल को कहा जाता था। विरही चावल को मृदंग मूंग को कहा जाता है। यव जौ को कहा जाता था। इक्षु गन्ना को कहा जाता था। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? आंसर हो जाएगा डी व्यापारी वर्ग के। व्यापारिक वाणिज्य प्रधान था। पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाक सूदखोर कहा गया। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आंसर हो जाएगा डी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभ्यता है मंत्रिपरिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की दो संस्थाएं राजा की निरंकुश पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभी कुलीन तथा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। उसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति को ही भाग ले सकते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया। ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। आंसर हो जाएगा सभा समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन की जनतांत्रिक संस्थाएं भी थी। इन संस्थाओं के सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। भारत में सभा 8 बार उल्लेखित हुआ है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी होते थे? आंसर है राजस्व कर जमा करने वाले होते थे। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी अर्थमंत्री होते थे, जबकि अक्षवाप धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणनीय होते थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विधि विषयों यथा रोग निवारण, सामान्य राजभक्ति, विवाह तथा परण्य गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। ऋग्वैदिक धर्म था। आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुवेदवादी को दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 यानी धू स्थान आकाश के देवता है, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे एकैकवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वंदनित कहकर एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। आंसर हो जाएगा बी इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? आंसर हो जाएगा भी इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित। आंसर हो जाएगा अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न में विकल्प में नहीं थे। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, अतः यह सही उत्तर है। यह ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? आंसर हो जाएगा इंद्र को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया तथा नीचे दिए कूट को सही
उत्तर समझिए आंसर डी 1 और 4 सही है। 1 और 4 पढ़ लेते हैं। झंझावत में देवता थे और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रासुरहता यानी वृत्रासुर नाम का राक्षस का वध करने वाला, पूर्वविद्या किला भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकर्ती यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आंसर हो जाएगा डी इंद्र थे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन से देवता युद्ध को देवता माना जाता था? आंसर हो जाएगा बी इंद्र को। ऋग्वैदिक आर्यों में से महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्रासुर हंता, वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वी दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृत यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ? आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन के युग से जुड़ा हुआ। प्रातः 7वीं 6ठी शताब्दी में से पूर्व से लेकर 3री शताब्दी पूर्व तक समय सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह समृद्धि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद में तृतीय मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवोत्तर और वंशानुचरित संकेतक। आंसर हो जाएगा पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोवर तथा वंशानुरचित सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः संस्कृति को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों वर्णन, मनोवर्तन में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिसमें राजवंशों की तलिकाएं दी हुई है। राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। आंसर हो जाएगा बी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्रों उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आंसर देख लेते हैं। एक और दोनों सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु विष्णु और ब्राह्मण गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर होगा संस्कृत में। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? आंसर हो जाएगा जय संहिता। महाभारत में के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत है, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त है। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सहस्त्रयी संहिता या महाभारत कहा गया है। सहस्त्रयी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? आंसर हो जाएगा डी महाभारत का है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? 86 का आंसर हो जाएगा बी यानी वासुकी होगा। वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? आंसर हो जाएगा डी धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों का यथा अंबष्ट,
उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का अभिभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें प्रत्येक प्रकार के शूद्र को अस्पृश्य माना जाते हैं। सत्यमेव जयते शब्द की उपनिषद के लिए जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा डी, इसका मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। तमसो का ज्योतिषगम्य कथन मूलतः है उपनिषदों का। तमसो या ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है? सफेद घोड़ा। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेतास्तर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा द्वारा खींचा गया, ड्रॉन बाय शीट्स है। सत्यकाम जवाल की कथा, जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जवाली महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाला की कथा, जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इसकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 228 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहितों को होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड होता का संबंध है। आंसर होगा होता का ऋग्वेद से। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, ईरान से। अश्वेता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता। अश्वेता ईरान के क्षेत्र में संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। वैदिक काल के किस जानवर को अघन्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने वाला योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाले की व्यवस्था वेदों में दी गई। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। आंसर हो जाएगा बी, गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। आंसर है गायों के लिए अघन्य। ऋग्वेद कालीन में आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच के अंतर को समझने निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ऋग्वेदिक कौन से कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। सीधा यहाँ पढ़ लेते हैं आंसर। ऋग्वेद में कवच वर्ण का उल्लेख तथा संभवतः ऋग्वेदिक कालीन आर्य लोहे एवं स्वर्णिम के निम्नलिखित कवच और सिर शास्त्र यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता में स्थलों के उल्लेख से प्राप्त सिंधु संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर एक विशेष ध्यान दिया है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांस्य का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत के 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः यह गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों के घोड़ों को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करती थी। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कथन नहीं सही है, छोड़िए हटाइए। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? आंसर हो जाएगा गाय को। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में गाय के महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था गाय को। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। सीधा आंसर देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक सभ्यता कृषक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज चारागाह सभ्यता थी। मध्यकालीन जो जमींदारी से संबंधित था। आंसर है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों से नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, कोष। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। संस्कारों का कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा डी, 16 है। संस्कारों का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता एवं पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद में स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई। आज यही सर्व प्रचलित है।
जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है। आंसर हो जाएगा उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता है। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता तथा कोई फैसला नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था।